निक्की ने कामिनी जी को क्यों ऐसा टॉन्ट मारा कि दुनिया बिना फायदे के नहीं चलती है, सब अपना फायदा देखते हैं तभी काम करते हैं। मतलब ये भागवत निक्की करा रही हैं, ये कंटेंट उनका है, तो शायद उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि कामिनी जी उनके कंटेंट से इनकम करें, कामिनी जी का फायदा हो। लेकिन इस भागवत का सबसे बड़ा फायदा तो आपका ही हो रहा है। मतलब जो लोग भी आपको पहले दिन से कमेंट कर रहे थे कि आपने भागवत को कंटेंट बना के रख दिया, इसका मतलब आप सही बोल रहे थे। अगर आप एक हाथ से भागवत के लिए या अपनी मांगी हुई मन्नत के लिए कोई चीज करा रहे हो, तो उसको सोशल मीडिया पे डाल के सबसे बड़ा फायदा तो आप ही ले रहे हो। तो क्या आपने भी ये भागवत एज ए कंटेंट ही कराई है, ताकि आप भी कंटेंट बना के अपना 10 दिन का कंटेंट छाप सको इसके बहाने? कामनी जी ने भी रिप्लाई किया है कि आज अगर मेरा फायदा है, अगर नहीं भी होता तो भी मैं यही काम कर रही होती। मतलब मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, जितने भी लोगों ने रिएक्शन चैनल बनाए या जितनी भी ऑडियंस थी देवरानी की जेठानी की, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे निक्की को कि निक्की का बिहेव बहुत चेंज हो गया है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। तो ये अप्रिशिएशन उनको बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ? इतने अच्छे से सारे दिन निकल गए और भागवत के एंड होते होते उनसे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी ही जेठानी को टॉन्ट मार दिया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कामिनी जी का आज एक ब्लॉग आया था जिसको मुझे कई सारे लोगों ने शेयर किया था और यह भी बोला था कि आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखना, इसमें निक्की का असली चेहरा सामने आया है। और जब मैंने उस ब्लॉग को देखा उसमें निक्की की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। इवन उसके बाद मैंने जब निक्की के ब्लॉग्स देखे तो उसमें भी उनकी ही ऑडियंस उनको ट्रोल कर रही थी और नेगेटिव कॉमेंट्स कर रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपने कर ली और इतने सारे दिन निकल गए, लोग आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको मतलब अच्छा बोल रहे हैं चारों तरफ कि आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, आप बहुत मैच्योर हो गई हो, आप बहुत अच्छे से रहती हो, मुंह बना के नहीं रहती हो, बहुत सारी चीज़ों को समझने लगी हो। तो लास्ट लास्ट में जाते जाते आपको ऐसी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसे टॉन्ट मारने की क्या ज़रूरत पड़ गई अपनी ही जेठानी को सबके सामने? इनके यहाँ पे छठवां दिन है शायद भागवत जी का, तो उसमें रुक्मणी विवाह चल रहा है। कामिनी जी को ये जिम्मेदारी मिली है कि जो निक्की की बहन है वो रुक्मणी बनी है, तो उनको तैयार करके भागवत में लाने की जिम्मेदारी कामिनी जी को मिली है और वो बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। वो दिख रहा है कि वो फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हैं, बहुत मन से उन चीज़ों को कर रही है, चाहे वो उन्होंने 56 भोग बनाए हों, चाहे वो कान्हा जी वाले दिन हो, चाहे वो आज के दिन हो। बहुत अच्छे से वो आलता लगा रही हैं, उसका सारा काम कर रही हैं, नेल पेंट लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और निक्की सिर्फ पूरे ब्लॉग में, अपने भी ब्लॉग में और उनके भी ब्लॉग में बेड पे बैठी हुई रेस्ट करती हुई नजर आ रही है और बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, चलो रील बना लेते हैं, चलो एक रील बना लेते हैं। और लास्ट में जब वो आलता लगा रही हैं तो ये टॉन्ट मारा जा रहा है कि सब अपने फायदा देखते हैं, बिना फायदे के दुनिया नहीं चलती है। साथ में इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को भी ये टॉन्ट मारा कि देख तेरा भी फ़ायदा है ना इसमें, तू भी इसीलिए अच्छा कर रही है ना कि अगर मैं अच्छा मेकअप करूँगी तो मुझे ज़्यादा काम मिलेगा। तो फ़ायदा किसका नहीं है? मतलब फ़ायदा किसका नहीं है? क्या आपका फ़ायदा नहीं है? आपने भी तो भागवत फिर एज ए कंटेंट ही कराई है। अगर आप जितना भागवत पे पैसा खर्चा कर रहे हो तो दूसरे हाथ से उसको सोशल मीडिया पे डाल के कमा भी तो रहे हो। तो फायदा तो सबसे पहले आपने ही सोचा ना कि अगर आपके 1 आध लाख रुपए यहाँ से ज़्यादा लग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर से कमा लेंगे। जो लोग नॉर्मली आपको जो कमेंट कर रहे हैं कि तुम लोग भागवत के लिए कंटेंट बना के रख दियो, भागवत में इतना मेकअप कौन करता है, भागवत में इतना फैशन कौन करता है, इतना सज सवर के कौन रहता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो सच बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान भागवत कराएगा तो फिर वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुला के रखता है 24 आवर्स के लिए घर में। और ये कहीं ना कहीं सच है कि दुनिया फायदे के ही लिए ही चलती है और सबसे ज़्यादा फायदा हर कोई क्रिएटर ही देखता है।
फ़ायदा आप नहीं देखते हो। जब आप किसी और की पार्टी में जाते हो या किसी और की शादी में जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने लिए रील्स बनाते हो, वहाँ जाके ब्लॉग शूट करते हो, तो वो तो उनकी पार्टी है ना, बट फ़ायदा तो उससे आपका भी होता है। आपने इतनी नंदों की शादियाँ करी हैं, हमने देखी हैं इतनी सारी, जो बुआ सास हैं उनकी लड़कियों की शादी हुई है, तो सब ने आपने कितने कितने ब्लॉग्स छापे हैं, तो वो भी तो आपने अपना फ़ायदा ही देखा था ना वहाँ पे भी। तो फ़ायदा कौन नहीं देखता है, मतलब आपको टॉन्ट मारने की क्या ज़रूरत थी उस चीज़ में। अगर आपको पसंद नहीं था ये चीज़ें कि मेरा कंटेंट है, मेरा पैसा लग रहा है, मेरी जेठानी के ब्लॉग्स नहीं जाने चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें भागवत स्टार्ट होने से पहले बैठ के भाई डिस्कस कर लेते कि मेरी भागवत है, मेरा कंटेंट है, अपना फ़ायदा मत देखना, तुम अपने ब्लॉग्स मत डालना। ये सारा इसी के लिए तो हो रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हारी जेठानी को एप्रिसिएशन मिल रहा था, लोग उसी को अच्छा अच्छा बोल रहे थे। इस भागवत में जितनी जेठानी को वाहवाही मिली है उससे कहीं ज़्यादा निक्की को वाहवाही मिली है, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी मैच्योरिटी के लिए, अपनी समझदारी के लिए। नहीं तो हमेशा इनके लिए ये कमेंट आते थे कि इसका जब देखो मुंह बना रहता है, ये कुछ काम नहीं करती है। लोगों ने इनका इतना साथ दिया है कि भाई ये मेन है, इनको पूजा पाठ करनी पड़ती है, इसलिए ये काम नहीं कर रही हैं, इनके हिस्से का काम इनकी मम्मी तो कर रही हैं, तो इस चीज़ में मतलब मन मुटाव मत लाओ, इनको ऐसे कमेंट मत करो। मैंने भी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें यही बोला था कि भाई अगर वो काम नहीं कर रही है तो क्या हुआ, उसकी मम्मी तो बराबर से काम कर रही है ना, बच्चा संभाल रही है, बराबर से काम कर रही है, और वो मेन है, वो व्रत भी रह रही हैं और सारे काम भी कर रही हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए, काम के लिए ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। बट तुम जब ऐसे टॉन्ट मारोगे और अपनी ही ऑडियंस से ट्रोल हो बैठोगे तो कैसे चलेगा, मतलब तुमको फिर एप्रिसिएशन नहीं लिया जा रहा है। कामिनी जी ने भी लास्ट में उसमें रिप्लाई किया था कि आज मेरा फ़ायदा है, अगर मेरा फ़ायदा नहीं भी होता तो भी मैं यही काम कर रही होती। साथ में कामिनी जी ने वीडियो के थंबनेल पे भी यही लिखा है, मैं कैमरा के लिए ही नहीं, ऑफ कैमरा में भी यही सब करती हूँ। एक तो इसका नुकसान ये हुआ कि निक्की अपनी ट्रोलिंग करा बैठी, जो इतना अच्छा गुड बुक्स में आ गई थी ऑडियंस के में, कहीं ना कहीं अब वो एक टॉन्ट से पूरी धुल गई। और दूसरा, लोग ये लिखने पे मजबूर हो गए, अब देखना ये सप्ताह खत्म होते ही अपने पति को लेके आएगी साफ सफाई देने के लिए। न जाने कितने लोगों ने ये कमेंट किया है कि अब ये सफाई देने के लिए इस चीज़ का अपने पति को लेके आएगी और रोना धोना करेगी। इन्होंने सिर्फ इस ब्लॉग में ही नहीं, किसी और ब्लॉग में भी एक टॉन्ट मारा है। इनको एक कमेंट आया है कि इन्होंने एक पहले ब्लॉग में भी टॉन्ट मारा था अपनी जेठानी को कि किचन में आके ये पूजा के साथ काम कर रही थी, उस टाइम पे इन्होंने टॉन्ट मारा है कि लोग कैमरा के लिए किचन में आके थोड़ी सी कलछी घुमा के चले जाते हैं और सबको लगता है कि बस वही काम कर रहे हैं। और ये वाला जो टॉन्ट है वो 56 भोग वाले दिन के लिए था, क्योंकि सब ने ये देखा था कि ये काम नहीं कर रही हैं, सारा 56 भोग का जो काम है वो कामिनी जी कर रही हैं। बट उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऑडियंस इनके फेवर में थी, बहुत सारे रिएक्शन वाले भी ये बोल रहे थे भाई वो बनाए नहीं बनाए उनकी जिम्मेदारी अलग है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। वो पूजा को संभाल रही हैं, वो किचन को संभाल रही हैं, उनकी मम्मी लगी हुई हैं किचन में, तो इनको ये सारी चीज़ें मतलब क्या करने की ज़रूरत है, क्यों टॉन्ट मारने की ज़रूरत है जब सब कुछ आपके फेवर में चल रहा हो। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये सप्ताह खत्म होते ही, ये भागवत खत्म होते ही फिर से एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी जेठानी देवरानी की देखने को मिलेगी। एक कमेंट आया है इनके पे, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, अच्छे कपड़े पहनना, बचकानी हरकतें करके अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकते। आज जो बोले हो और किस मुंह बनाकर बोले हो वो शायद खुद पता होगा आपसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने मुंह की लैंग्वेज पे कंट्रोल करो। एक और कमेंट आया है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति का व्यक्तित्व उसी की भाषा से पता चल जाता है, जो निक्की बोल रही है। पूरी भागवत कथा में कामिनी जी का व्यक्तित्व निखर के आया है, ना वो निक्की के द्वारा ये भागवत कथा का आयोजन करने पर भी नहीं आया। कभी कंटेंट के लिए रोना तो कभी दूसरों को नीचा दिखाना, ये निक्की को बहुत अच्छे से आता है। जितनी उसकी माँ और बहन अच्छी हैं उतनी ही ये निक्की शातिर है, मतलब निक्की की माँ और बहन को उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, और सच में वो लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं।
एक ने कमेंट किया है, एक ने नहीं कई ने कमेंट किया है कि निक्की ने आज ये बोल के ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इसने अपने फ़ायदे के लिए ये भागवत कराई है। मतलब आप सोचो, आपका एक मुंह से निकला हुआ शब्द आपको क्या क्या सुनवा गया। एक ने कमेंट किया है, भागवत निक्की ने करवाई है और प्रभु की लीला देखो, भागवत ख़त्म भी नहीं हुई और उसका अच्छा बनने का चेहरा सबके सामने आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इसके बाद निक्की के खुद के कमेंट्स बॉक्स में जो उनकी खुद की ऑडियंस है वो भी ट्रोल कर रही है उनको, और उससे परेशान होकर उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स भी शायद ऑफ कर दिया है। मुझे ये मैसेज आया था कि निक्की ने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। पर क्यों? आपका एक स्टेटमेंट आपको कहाँ से कहाँ ले गया। अब आप ये भागवत ख़त्म करोगे, फिर उसकी पूरी सफाई लेकर आओगे, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसको भी लोग शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि समटाइम्स कैसे होता है, कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो ऐसे लगता है कि हाँ इसने जो बोला वो सच है, और उस टाइम आपका फेस अलग बोल रहा था। आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे वो दिख रहे थे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी भागवत से कोई और कंटेंट उठा रहा है, आपकी भागवत से कोई और पैसा कमा रहा है। तो इसका मतलब तो ये जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि आपने भागवत भी कंटेंट के लिए कराई है, अपने फ़ायदे के लिए कमाई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सही है। अगर एक घर में 5 ब्लॉगर होते हैं तो पांचों ब्लॉग्स डालते हैं। कामिनी जी इसीलिए आपके ब्लॉग से पहले ब्लॉग्स नहीं डाल रही हैं क्योंकि वो कंटेंट आपका है, आपका पैसा लगा है। और शायद यही रीज़न है कि जो कामिनी जी का आज ये टॉन्ट वाला ब्लॉग आया है आपका, उसके बाद कामिनी जी ने पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं डाला। निक्की के 2 ब्लॉग आ गए उस ब्लॉग के बाद, लेकिन कामिनी जी का कोई ब्लॉग नहीं आया क्योंकि शायद अब उन्हें पता चल गया है कि भाई ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे तो ज़्यादा ही इनको बुरा लग जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया यार, अच्छा बनते बनते एकदम से क्या हो गया आपको, मतलब इतना अप्रिशिएशन क्यों नहीं लिया गया आपसे। सो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत? हाँ, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि कामिनी जी अगर चाहती तो वो पार्ट कट कर सकती थी, जो लास्ट वाला पार्ट था। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।